Assalamu alaikum students. I hope you all are good at your homes. So today our English class and we start our lecture with the paragraph number 5 of the unit number 9 that named as All is Not Lost. So now I start. Students, on your screen you can see these are the total 6 words or paragraph number 5 difficult words with their Urdu mean जो कि आपने अपनी नीट नोटबुक्स पर एज अ होमवर्क राइट डाउन करने हैं. ओके, नाउ मूव टूवर्ड्स द ट्रांसलेशन. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर फिर उसी नर्स का जिक्र किया जा रहा है. वही नर्स अपनी आप बीती सुना रही है, अपना एक्सपीरियंस सुना रही है जो कि हॉस्पिटल में उसके साथ हुआ था. सो आई वेंट टू द सीनियर नर्स. मैं अपने से बड़ी नर्स के पास गई या सीनियर नर्स के पास गई एंड टोल्ड हर, और उनको बताया डेट आई वांटेड टू हेल्प दिस पेशेंट कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ एंड वर्क विद हर मोर क्लोजली, और बगौर इसके लिए काम करना चाहती हूँ. द सीनियर नर्स लुक्ड एट मी. सीनियर नर्स ने मेरी तरफ देखा विद अटर सरप्राइज, बहुत ही हैरानी से, इंतहाई हैरानी से. एंड रिमार्क्ड, और कहा दैट शी हैड ऑर्डर्स फ्रॉम द डॉक्टर इंचार्ज, कि मुझे इंचार्ज डॉक्टर की तरफ से ऑर्डर है टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड, कि आपको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए. उसने ये कहा है उस नर्स से कि मेरे पास ये ऑर्डर्स हैं कि आपको इस वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाए या आपकी ड्यूटी जो है वो जनरल वार्ड में लगा दी जाए. द डॉक्टर्स थॉट, डॉक्टर्स का ये ख्याल था दैट शी वाज अ होपलेस केस, कि वो एक नाकाबिले इलाज मरीजा है. होपलेस मतलब इनके केस से कोई होप नजर नहीं आ रही, कोई उम्मीद बाकी नहीं है उनके बचने की. एंड द बेड मस्ट बी सेपरेट फॉर अदर पेशेंट, और जो उसका बिस्तर है वो दूसरे मरीजों के लिए खाली करवा लेना चाहिए. आई वॉज शॉक टू हेयर दिस. मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई, या ये सुनकर मैं हैरान हो गई, मुझे सदमा पहुंचा. द पेशेंट्स फैमिली, मरीजा की फैमिली ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प देम फाइट द केस. जो मरीजा की फैमिली थी, उसका जो खानदान था, वो भी मुझसे दरख्वास्त कर रहा था कि मैं उनकी इस बीमारी के खिलाफ जदोजहद करने में या कोशिश करने में मदद करूं. समथिंग नीडी टू बी डन, अब कुछ तो करने की जरूरत थी. आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ऑन. मैं अपनी मरीजा को खुद ऐसी कोशिश करने में जिसकी कामयाबी बहुत कम है, मतलब कोई ऐसी जंग लड़ने के लिए जिसकी उम्मीद ही नहीं है कि वो जीतेंगी, उसके लिए उनको अकेला नहीं छोड़ सकती. आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट, मैं अपने पेशेंट को नहीं छोड़ सकती. फाइटिंग, लड़ते हुए, अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई जंग, ऑन हर ऑन, अपने बलबूते पर, ठीक है, या अपने आप. आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई कैरियर एंड हेल्प द पेशेंट. आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने दिमाग को, अपने जहन को तैयार किया. टू रिस्क माई कैरियर, अपने करियर को खतरे में डालने के लिए. एंड हेल्प द पेशेंट, और मरीजा की मदद करने के लिए. I requested the senior doctors to allow me attend this young helpless patient. मैंने अपने सीनियर डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, उनसे दरख्वास्त की कि वो मुझे अलाउ करें कि मैं इस जवान और बेयारो मददगार पेशेंट की, मतलब हेल्पलेस, जो बिल्कुल बेबस पेशेंट है, उनको अटेंड कर सकूं या उनकी देखभाल कर सकूं. Somehow, किसी न किसी तरह, I was able to make my patient stay in the ICU. किसी न किसी तरह मैं मरीजा को ICU में ठहराने की काबिल हो गई, या वहां उनको ठहराने के लिए ठहराने में, मतलब I was able, मैं कामयाब रही या मैं वो करने में अहल रही. ठीक है. Now move toward the paragraph number 6.
So these are also 6 words meaning of paragraph number 6. आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपनी नीट नोटबुक्स पर राइट डाउन करेंगे और साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन को भी अच्छे से लर्न करेंगे. Okay, now the paragraph number 6. I continued to work on Hira. हीरा जो है यहाँ पर ये वो पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ था. और एक्सीडेंट कैसे हुआ था? उनको एक स्पीडी बस ने हिट किया था. सो आई कंटिन्यू टू वर्क, कंटिन्यू जारी रखा. मैंने हीरा की देखभाल करना जारी रखा. बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी. लेकिन वो कुछ ज़्यादा रिकवरी नहीं कर रही थी, कुछ ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. आई फेल्ट एज हेल्पलेस. मैं उसी तरह हेल्पलेस या बेबस महसूस करती थी. एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन बेड इन अ मिजरेबल स्टेट. मिजरेबल स्टेट होता है इंतहाई बुरी हालत. ठीक है. नर्स कह रही है कि मैं उसे बिस्तर पे पड़ा हुआ देखकर इतना ही बेबस महसूस करती थी जितना कि वो खुद करती थी. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? अब नर्स कह रही है क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकूंगी. मतलब अब उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन पैदा हो रही थी कि जिस चीज़ के लिए उसने लड़ा है, जिस चीज़ के लिए वो कायम रही है कि नहीं उसको इस पेशेंट को देखना है, तो क्या उस पेशेंट की हालत इस काबिल है कि वो अपने मौक़िफ़ का जवाब जो है या जो वो अपनी बात है वो सीनियर डॉक्टर के सामने कर सके. आई विल नॉट लूज होप. मैं उम्मीद नहीं खो सकती या मैंने उम्मीद नहीं खोई. आई कंटिन्यूड टू वर्क विद पेशेंट. मैंने सब्र के साथ विद पेशेंस मैंने सब्र के साथ काम करना जारी रखा. एंड केप्ट डूइंग एक्सरसाइज विद हर. और उस पर मुख्तलिफ किस्म की जो वर्जिशें हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आजमाती रही. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता या धीरे धीरे, आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी. मैं इसे थोड़ा सा सेहतयाब होते देख सकती थी. वन डे, एक दिन, आई वॉज थ्रिल्ड टू सी. थ्रिल्ड मतलब होता है बच्चे, जिस तरह हम लोग कोई भी खुशी की बात सुनते हैं तो एक खुशी के जज्बात की जो लहर दौड़ती है, ठीक है, या किसी को अचानक खुशी में देखकर आपके अंदर भी एक खुशी का एहसास पैदा होता है, तो उसकी बात कर रहे हैं. आई वॉज थ्रिल्ड टू सी शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर. वो कह रही है कि एक दिन मैं इसे उसकी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर खुशी के जज्बात की लहर में दौड़ गई. ऑल वॉज नॉट लॉस्ट. कि सब कुछ जाया नहीं हुआ था. मीन उसको यहाँ पे थोड़ी सी होप मिली जब उसने अपनी लिटिल फिंगर को थोड़ा सा मूव किया. सो नाउ मूव टूवर्ड द पैराग्राफ नंबर 7 and 8 also. So these are the words meaning. Now move toward the translation. So, I was sent on a 3 month training course to Karachi. और वो कह रही है, जो नर्स हैं, वो कह रही है कि मुझे 3 माह के लिए ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. और उन्होंने अपनी तरह से वो तमाम मुमकिन कोशिशें की कि वो अपनी मरीज़ा को किसी अच्छे हाथों में छोड़कर जाए. मीन किसी काबिल डॉक्टर या किसी काबिल नर्स के हाथों में देकर जाए उनकी जिम्मेदारी. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by an other. कहिए मैं 3 माह बाद अपनी मरीज़ा के बिस्तर को देखने के लिए आई तो उस बिस्तर पर कोई और आ चुका था. जब उसने देखा कि उसकी जो पेशेंट है वो उस बिस्तर पर नहीं है, देन वो कह रही है माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड. तो मेरे पाँव जो हैं वो जमीन में गड़ गए. आई डिड नॉट हैव द करेज टू आस्क व्हाट हैपेंड. अब वो कह रही है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही, उनके अंदर इतना हौसला नहीं रहा कि वो पूछे कि क्या हुआ था या क्या हुआ. As I stood near the bed with the several questions popping in my mind. Popping होता है उभरना, ठीक है, या कोई भी चीज तेजी से आपके माइंड में आ रही है, मतलब क्वेश्चन के बाद या दूसरा क्वेश्चन आ रहा है वो. तो वो कह रही है कि
जब मैं उस बिस्तर के पास कई सवालात के लिए खड़ी हुई थी जो मेरे जहन में तेजी से उठ रहे थे, आई फेल्ट अ जेंटल पेट ऑन माई शोल्डर। पेट होता है बच्चे हल्की सी थपकी, मतलब आप किसी को एक्सक्यूज करने के लिए, किसी को मुखातिब करने के लिए जब आप उसके शोल्डर पर हल्का सा हाथ लगाते हो या थपकी करते हो तो उसको हम कहते हैं पेट। ठीक है, वो कह रही है कि मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न अराउंड, जब वो मुड़ी मतलब पीछे मुड़ी, एंड सी अ यंग वुमेन, और एक नौजवान औरत को देखा या लड़की को देखा, स्माइलिंग एट मी, जो कि मुझ पर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर योर पेशेंट, और उसने पूछा क्या तुम अपनी मरीजा को तलाश कर रही हो। शी सेड एंड गेव मी अ बिग हग, उन्होंने ये कहा और उनको बड़े प्यार से अपने गले से लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड, अब वो कह रही है कि आपने जो कुछ भी किया उसके लिए शुक्रिया। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड क्रिपल्ड लाइफ। कह रही है क्रिपल्ड लाइफ होता है बच्चे लूली लंगड़ी जिंदगी, मतलब ऐसी जिंदगी जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो। ठीक है, मतलब आप मोहताज हो जाओ किसी के। तो यहाँ पर वो कह रही है मैं जानती हूँ आपने उनको मुझे एक लूली लंगड़ी जिंदगी बसर करने की इजाजत नहीं दी। सो मूविंग टूवर्ड्स द पैराग्राफ नंबर 9. So these are the word meaning of paragraph number 9, and this is the translation passage. I stood, मैं खड़ी थी, still बेहिस्सो हरकत, मतलब बगैर कोई हरकत किए हुए। वो कह रही है कि मैं बेहिस्सो हरकत खड़ी थी until यहाँ तक के her family came around with big smiles on their faces, यहाँ तक कि उसका पूरा खानदान अपने चेहरों पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहटें लिए मेरे इर्द गिर्द आ गया। थैंक्स टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शी वॉज माई पेशेंट, वो मेरी मरीजा थी। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ऑन फीट, और अपने पाँव पर खड़ी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी। रिकग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। वो कह रही मैं उसको जरा भी पहचान नहीं सकी विदाउट द मशीनरी, मशीनरी के बगैर। एंड ट्यूब्स अराउंड हर बॉडी, और वो ट्यूब्स और या वो नालियां जो कि उसकी बॉडी पर लगी थी। शी वॉक्ड ऑन क्रचेस, मुझे क्रचेस होता है बैसाखियां। ठीक है, क्रच, क्रच एक होता है बैसाखी और क्रचेस है तो बैसाखियां। विच शी वुड लिव इन अ फ्यू मंथ, जो कि वो कुछ ही अरसे में छोड़ देगी। वो बैसाखियों पे चल रही थी जो कि वो कुछ ही महीनों में छोड़ देगी। आई वॉज ग्लैड, मैं बहुत खुश थी। डेट माई एफर्ट बिफोर फ्रूट, कि मेरी कोशिशें बराबर हुई, मतलब उनकी कोशिशें जो है वो रंग ले आई। बट मोस्ट ऑफ ऑल, मगर सबसे ज्यादा, आई वॉज हैप्पी डेट अल्लाह अलमाइटी हैड हेल्प्ड मी विन अ लॉस्ट बैटल, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस बात पर खुश थी कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह कादिर मुतलिक ने मेरे ऐसे काम में मदद फरमाई जिसमें कामयाबी की उम्मीद ना होने के बराबर थी। So now move toward the paragraph number 10, that is the last paragraph of this chapter. So these are the difficult words and their meanings. So now we move toward the ending of this chapter. So paragraph number 10 is, she and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. अब यहाँ पे कह रही है कि वो और उसका खानदान, वो और उसका खानदान। कंसिडरेबल होता है बच्चे काबिल जिक्र, मतलब जिसका बार बार जिक्र किया जाए। एंटर्ड दाखिल हो गई थी। बॉन्ड, बॉन्ड होता है कोई भी बंधन, कोई भी रिश्ते का जो हम कहते हैं ना इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, मीन उसके साथ उसका जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। फ्रेंडशिप दोस्ती के रिलेशन में। अब वो कह रही है कि वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के एक काबिल जिक्र बंधन में बन चुके थे।
I was humbled by their sense of gratitude towards me. Gratitude का मतलब होता है शुक्रगुजारी, ठीक है। और हम्बल का मतलब होता है इनकसारी महसूस करना, ठीक है। तो वो कह रही हैं कि मेरे मुतालिक उनकी शुक्रगुजारी की वजह से या उनकी शुक्रगुजारी की हिस्स की वजह से मैं इनकसार महसूस करने लगी, ठीक है। मुनकदर मजाज होता है एक वर्ड, मतलब वो खुशी, एक इनर जो हैप्पीनेस होती है वो फील करने लगी वो। तो I felt a sense of renewed strength in me. Renewed strength होती है दोबारा से आने वाली ताकत या एक नई ताकत। वो कह रही है कि मैं अपने अंदर अपने आप में दोबारा से एक नई कुव्वत को महसूस कर रही थी। Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह है वहाँ राह है। ये एक यहाँ पर एक इडियम यूज किया गया है, एक कहावत यूज की गई है जिसका जो मफहूम है वो ये है, कोशिश की जाए तो मसला हल हो जाता है, ठीक है। आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स, और लास्ट में वो कह रही है कि मुझे अपने नर्स होने पर फख्र था। सो दिस इज ऑल अबाउट और today's lecture and all about the unit number 9. सो यहाँ से हमें ये सबक मिलता है बच्चे कि हमेशा आप जिस चीज़ की होप छोड़ देते हो, इट डजंट मीन कि वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि यहाँ पर ये सबक दिया गया है कि अगर आप किसी ऐसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हो जो कि बिल्कुल होपलेस है, जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ कोशिश करेंगे तो वो कुछ ना कुछ आपको उसका सिला ज़रूर मिलेगा। जिस तरह इस नर्स ने उस होपलेस पेशेंट के लिए वर्क किया, ठीक है, उसके लिए जदोजहद की और आज वो अपने पाँव पर खड़ी है। इसी तरह अगर कोई और डॉक्टर होता जो कि उसकी हालत देखकर उसको उसी के हाल पर छोड़ देता, तो शायद आज वो हीरा अपने ही पाँव पर ना चल रही होती, अपने ही पाँव पर खड़ी ना होती। क्योंकि अगर डॉक्टर आपको होप देते हैं, देन आपके अंदर आपके जो विल पावर होती है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है, आपके अंदर की होप ज्यादा होती है। लेकिन अगर आपको डॉक्टर ही होपलेस कर दें, देन आपका जो इनर होता है वो ऑटोमेटिकली होपलेस हो जाता है। तो हमें यहाँ से जो एक लेसन मिलता है वो ये है कि हमेशा आपके अंदर कोई ना कोई काम करने की उम्मीद या किसी भी होपलेस काम को करने की उम्मीद लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी काम को देखकर होपलेस नहीं होना चाहिए। जिस तरह हम आम अपनी जिंदगी में यूज करते हैं कि आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, ना अपने आप से ना अल्लाह की जात से। तो ये लेसन हमें मिलता है कि हमें कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। आप सब इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अपनी कॉपीज पर नोट डाउन करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन को अच्छे से आप लोग याद करेंगे, ठीक है। और हम लोग डिस्कशन टाइम में इसको डिस्कस करेंगे। अगर किसी की कोई क्यूरी होगी और आप अपना होमवर्क डिस्कशन टाइम से पहले ही कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।